हो एक लंबे बाल बधा रहा से, एक सहेली में कट मरवा रहा से, एक उम्र कैद में भीतर से, एक डोंकी मार के जा रहा से, एक मैडम कह के बोले से, एक भाभी भाभी ला रहा से, तने कॉलेज में जो छेड़ा था मेरे यारा ने मारा से। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मनीषा। एक्चुअली मैं ना पॉडकास्ट में बैठी हूँ लाइव, और इन्होंने मुझे ना आपके पास कॉल करने का चैलेंज दिया था। अच्छा तो आपने पहले उठाया नहीं। अच्छा, मैं ना सोई हुई थी। अच्छा, तो अभी हाँ। फोन स्पीकर पे है। ओके। तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके। गर्मी इतनी है यार। मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे अर्जेंट। अच्छा, ये स्पीकर ऑन करके पॉडकास्ट पे बुला रहे हो? अभी कर देती हूँ। हाँ अभी कर दो। ठीक है। ये तो मिशन फेल हो गया हमारा। क्या मिशन फेल हो इसी गया। नंबर पे करना है? हाँ, बताओ। हाँ इसी नंबर पे करवा लो। अरे ये कर देगी, कहते वापस 50 भी कर वापस देगी। नहीं आएंगे। वापिस नहीं आएंगे। अरे कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ 1 लाख भी कर देगी कोई, ये तो देर ही नहीं है कुछ। वैसे मिशन फेल हो गया, आपने बता नहीं देते कि पॉडकास्ट में बैठे अरे हैं। आप नहीं बताते ना कि पॉडकास्ट चल रहा है, मैं तब भी करती थी। अरे कोई बात नहीं यार, इनको बस एक बार वो करना था। तसल्ली करनी थी इनको। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं करती हूँ आपसे बात। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। ओके बाय। ओके। मैंने घने बढ़िया लागे है फीमेल के मुकाबले नु बात कर रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे, मतलब ना वे चुगली करते, ठीक है, ना वे इधर उधर करते। हर नहीं आता, एक ही किया अभी तो। मेरे मित्र हाँ। और एक वो प्यार में सॉन्ग आया था आपका, कहाँ पहुंच गया बात सामने से। उनकी तो लड़ाई हो रही है और दोनों के साथ और कोलैब क्या कर हो रही रहे है हो। ना आपस में, तो मेरे साथ तो कोलैब कर सकते हैं ना। नमस्कार, मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके सामने नए नए आर्टिस्ट से, नए नए इन्फ्लुएंसर से, मॉडल से, सिंगर से मिलवाते रहते हैं। और उसी के बीच हरियाणवी इंडस्ट्री की फीमेल सिंगर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके हरियाणा में बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग दिए हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, मैडम राइटर भी है। तो सबसे पहले कोमल मैम नमस्कार, चैनल पर स्वागत है। राम राम सभी को, अनोखा प्रयास देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे प्यार भरे राम राम। तो स्कूल में क्या नाम था आपका? कोमल? हाँ जी, कोमल ही था। कोमल से फिर कोमल चौधरी कैसे बनी? लंबी स्टोरी है, मतलब थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले मतलब मेरे को डांस का शौक था। डांस भी काफ़ी किया है, कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल होते थे, तो उस टाइम पे मैंने डांस को ही प्रेफर किया था। बट जैसे जैसे थोड़े डांस के साथ साथ मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने बोला कि यार थोड़ा गुनगुनाती थी ना मैं, तो बोलते थे कि स्कूल टाइम से ही? स्कूल टाइम से नहीं था, कॉलेज टाइम से। मतलब अच्छा। जो मेरे साथ डांसर्स होते थे, जो डांस करते थे कॉलेज में, तो मैं कभी कभी गुनगुनाती थी, तो वो बोलते थे कि मतलब तुझे सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। तो बस वैसे ही थोड़ा स्टार्ट किया मैंने। तो फिर तो जो कॉलेज की पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है कोमल ने? मैं ग्रेजुएट हूँ म्यूजिक से। फिर उसके बाद हरियाणवी इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? कहते हैं हरियाणा में कि भाई किसने धक्का दे दिया आपको? मैंने मतलब इस इंडस्ट्री में तो आपको पता ही होगा, मतलब बैकग्राउंड डांसर एज इन बैकग्राउंड डांसर भी कर रखा है। तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी गुनगुनाती थी, मैं बताती थी खुद कि भाई मैं भी सिंगिंग कर लेती हूँ। तो वही आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। तो बस 1-2 गाना ट्राई करा मैंने। शुरू में तो नहीं बनी बात, काफ़ी फेलियर भी मतलब फेस करने पड़े। बट जब मेरा सॉन्ग आया था एक, मतलब मैंने गाया था किसी स्टूडियो में, वो रिलीज नहीं हुआ था। अच्छा, आपने गाया था, रिलीज नहीं हुआ था? हाँ, क्यों, क्या कारण रहा था उसका? बस मतलब नए नए सिंगर थे, इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया उस पे कि करे या ना करे रिलीज। अच्छा, उस टाइम जैसे कंपनी वालों ने आपसे कुछ पैसे की डिमांड भी करी थी? क्योंकि ज्यादा सा ऐसा स्कैम सा थोड़ा ये चल रहा है कि कंपनी वाले पैसे ले लेते हैं नए नए आर्टिस्ट से, और कुछ गाना वगैरह कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, फ्री में करवाने की सोचते थे क्योंकि नए आर्टिस्ट है, ज्यादा नॉलेज होती नहीं उस टाइम। वो यही है कि बस कि हम आपसे गाना करवा रहे हैं, ये आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो शुरू में ये चीज़ों का तो मतलब ये तो फेस करना पड़ा है, बट ये नहीं कि हमें खुद से पैसे देने पड़े हो। अब जैसे कोमल चौधरी सिंगर है, तो हरियाणवी इंडस्ट्री में काफ़ी हिट सॉन्ग भी दिया है, तो क्या कोमल चौधरी को लोग पहचान लेते हैं, या फिर खुद ही बताना पड़ता है कि भाई मैं कोमल चौधरी हूँ, सिंगर हूँ, मैं सिंगर, हरियाणा की सिंगर? सही कह रहे हो आप, ये थोड़ा सा है
अभी ये मान के चलो कि 30-40% लोग पहचानने लगे हैं कुछ तो, मतलब सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह पे, रील्स इंस्टा पे भी काफी अच्छे फॉलोवर हो गए आपके। ठीक है, अभी हो रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी भी। मतलब अपने काम के हिसाब से और होने चाहिए थे। काम अच्छा है, मतलब रिस्पॉन्स कम मिल रहा है। हाँ, इंस्टा पे भी कम है, बट ये है कि पहचानने लगे हैं, क्योंकि अभी 1-2 सॉन्ग में मैंने फीचरिंग भी करी है, मेरे मित्र में भी जैसे मैंने फीचरिंग करी है, तो पहले से बेटर है। बट वो चीज़ अभी भी नहीं है जो होनी चाहिए कि मतलब जहाँ भी जाएं वो पहचाने लोग, उसमें अभी थोड़ा है टाइम। फिर किस तरीके की पहचान चाहते हैं कोमल? बस यही कि लोगों को बताना ना पड़े दैट मैंने ये काम, मतलब ये गाना किया है, ये वो देखते ही पहचान जाए बस। और सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं खैर। अब जैसे आप सिंगिंग करते हो तो कंपनी भी बहुत सारी है हरियाणा में, तो कंपनी की तरफ से कभी कोई ऑफर आया कि हम आपको बॉन्ड कर लेंगे? हाँ, शुरू में आए हैं, जब मेरे 2-3 गाने चले थे, हिट हो गए थे, तो आए थे। क्योंकि जब कोई नया आर्टिस्ट आता है ना, तो कंपनी वाले यही सोचते हैं कि हम इसको, मतलब क्योंकि फ्रेश चीज़ है तो पब्लिक सुनना पसंद करेगी, तो वो ये सोचते हैं कि हम पहले ही बॉन्ड कर ले, अपने हिसाब से फिर काम करवाएंगे। कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बेचारे खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो उनको कोई ऐसा चाहिए होता है जो इन्वेस्ट करे और उनको आगे भी लेके जाए, उनको शो करे। तो कुछ आर्टिस्ट के लिए अच्छा भी है, बट मेरे को पसंद नहीं है। मतलब ये मतलब ठीक है या गलत है, या फिर इसको सच में आर्टिस्ट को कुछ फायदा होता है इस चीज के? मैं अपने उससे नहीं कह सकती। मैं, मेरे लिए तो देखो, मैं तो नहीं, ना तो कभी होंगी, ना मैं कभी हुई बॉन्ड, क्योंकि मुझे तो खुल के काम करना पसंद है। इसमें ये हो जाता है कि थोड़ा इंसान बंद जाता है, वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे ये करना है, वो जैसे कंपनी वाले बोलेंगे उसको वही करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को पसंद है ये चीज़। अब जैसे कई कलाकार कंपनी वाले कलाकारों को बॉन्ड कर लेते हैं, फीमेल सिंगर को भी कर लेते हैं, जैसे दिलेर खरकिया की एक बात सामने आई थी कि कंपनी वालों ने उसको बॉन्ड कर लिया और सागा म्यूजिक वालों ने उसको रेंज रोवर गाड़ी दी है। क्या ऐसा इतना अमाउंट कुछ हो जाता कलेक्ट? मुझे उसका तो पता नहीं है पक्का दी है या नहीं, बट हाँ देते हैं। खुद ऑफर मेरे पास भी आया था शुरू में। अच्छा। कि आपको फ्लैट और ऐसे गाड़ी हम देंगे, बट वो ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें किराए की है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है। आपने तो करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया। मतलब एक होता है ना कि जब तक हम आपके साथ बॉन्ड है, हाँ। तब तक वो चीजें हमारी रहेगी। कितने साल का होता है मैक्सिमम ये? 5 साल का भी, मतलब मैक्सिमम तो 5 का ही होता है। 3 का भी होता है, बट 3 से कम कोई नहीं करता कंपनी वाला, क्योंकि उसको ये पता होता है कि 3 साल में क्या ही मतलब मिल जाएगा, है ना। 3 साल में वो चीज़ नहीं हो पाती, तो ज़्यादातर कंपनी वाले 5 साल तक ही सोचते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई अपना सोच समझ के करा करो ये काम, बॉन्ड होने वाला जो है, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ हरियाणा में तो मेरा मानना है कि आर्टिस्ट की लाइफ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने साल टिक पाता है। आर्टिस्ट की लाइफ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, क्यों, क्या कारण है इसका? मतलब किस वे में कह रहे हो ये चीजें किस वे में कह रहे हो आप? क्योंकि नया टैलेंट आता है ना, नहीं, अब जैसे मैं सिंगर हूँ, फीमेल में तो ये चीजें बहुत ज्यादा है कि बहुत जल्दी ऑप्शंस आ जाते हैं। और जैसे अच्छा। मेरे अलावा और बहुत सिंगर है फीमेल, और नई भी आ रही है। तो हमारी जो एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है, जैसे मेरी लगा लो आप, 2.5-3 साल होते हैं हमारे पास, इसी में फीमेल सिंगर के मतलब मैक्सिमम इतने साल होते हैं। इसमें चाहे हम कितने बड़े स्टार बन जा, हाँ। कितना पैसा जोड़ ला, कुछ कर ला, इसके बाद थोड़ा वो फेड होने लगती है चीजें। बट वो चीजें हम पे भी डिपेंड करती है कि हमें इस दौरान एक प्लेटफॉर्म खुद के लिए बनाना है, कितना करना है, वो हम पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के 3 साल में सब कुछ हो जाता है, हाँ, तो वो भी थोड़ा ढीले पड़ जाएगा कि चलो हाँ हो गया, अब तो छोड़ दो, कर लेंगे टाइम पास। तो लेकिन रेणुका पवार को तो काफी साल हो गए बिल्कुल। कारण वही है ना, हर किसी पे तो लागू होती नहीं ये चीज। देखो मतलब काम करने का भी तरीका होता है। अब वो हरियाणा से बाहर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने कर रहे हैं, तो चल रहे हैं वो। मतलब इन कुछ चीजें अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है अगर आपको मार्केट में रहना। तो बिल्कुल क्या मतलब क्या कुछ? एक तो वर्सेटाइलिटी होनी चाहिए काम में। अब मतलब हम आर्टिस्ट को ना वर्सेटाइल होना चाहिए, वो मतलब एक्टिंग भी कर सके, वो मतलब थोड़ा बहुत डांस भी आता हो, है ना, सिर्फ एक ही जैसी आवाज ना हो गानों में, कुछ अलग वर्सेटाइल होना चाहिए ताकि लोग पसंद करें, बोर ना हो उस चीज से। बिल्कुल। अब जैसे एक सॉन्ग मैंने सुना था, तो मैं उस सॉन्ग को ये सोच रहा था कि ये आंसू ट्विंकल का है, मेरे मित्र जो मैं सच बताऊं, मैंने वो सॉन्ग सुना था मासूम के उससे। ओके। लेकिन बाद में देखा तो उसमें
एक आपका पॉडकास्ट था उसमें बताया था कि आपने ये मेरा सॉन्ग है। हाँ, माँ मेरा सॉन्ग है, फिर मैंने देखा हूँ, हाँ भाई कमाल कर दिया, ये तो आपका ही सॉन्ग था। वो थोड़ा एक बार गुनगुना के सुनाओ, क्या उसकी थोड़ी स्टोरी भी बाद में पूछेंगे आपसे। वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मेरे चैनल का फर्स्ट 44 मिलियन व्यूज है उसको। हाँ बस प्यार है लोगों का, मतलब भगवान की कृपा है। उसकी लाइन थी हो एक लंबे बाल बधारा से, एक सहेली में कट मरवारा से, एक उम्र कैद में भीतर से, एक डोंकी मार के जा रहा से, एक मैडम कह के बोले से, एक भाभी भाभी ला रहा से, तने कॉलेज में जो छेड़ा था मेरे यारा ने मारा से। मतलब ये लाइन ज्यादा वायरल हुई थी। कैसे कंसेप्ट माइंड में आए? बस यार मैं लिख लेती हूँ, मतलब ये जो आपने सॉन्ग लिखा, इससे पहले क्या लिखा था, क्या लिखने की कोशिश की थी? या तो शायरी वगैरह करते थे या कुछ नहीं, बस चुटकुले वगैरह? मैं पता हूँ क्या, मेरा जो सॉन्ग लिखने का एक सबका एक अलग वो होता है ना। मेरा तरीका ये है कि मेरे माइंड में अपने आप लाइन आ जाती है, वो पता नहीं कहाँ से आती है और सीधी हुक लाइन आती है। अच्छा, मतलब टाइटल में हाँ, जो गाने का होता मेन है। टाइटल। अब मेन टाइटल अगर अच्छा आ गया तो मेरे को ये होता है कि ये गाना पूरा करना है। हाँ। हालांकि मुझे कई बार मैं आधे घंटे में भी लिख देती हूँ पूरा सॉन्ग, कई बार मुझे महीने, मतलब ये जो मेरे मित्र सॉन्ग है ना, ये मैंने बहुत आलस में कंप्लीट करा था। अच्छा, 2 लाइन अभी मतलब भारी हो गया था लिखना। मतलब मेरे को 1 महीना वो लगा था पूरा, क्योंकि मैं भी थोड़ी ढील बरत रही थी उस चीज़ में। 2 लाइन आ गई मेरे माइंड में, मैंने रिकॉर्ड कर ली, बट उसको कंप्लीट करने में सारी चीज़ें 1 महीना लगा था। तो बस मेरे माइंड में पहले हुक लाइन आई, फिर ये जो चीज़ें हैं, मतलब क्या है, गाना लिखना जो आसपास चीज़ें हो रही है ना, बस उसको ही ऑब्जर्व करो, राइम कर दो, बस इतना ही मुश्किल नहीं है आई थिंक। फिर लेकिन मैन के लिए मासूम शर्मा को क्यों चूज किया आपने? ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए गाने डिलीट हो रहे हैं। ये भी रीजन है, पॉपुलर हो गया बहुत ज्यादा। ये तो बहुत नहीं अच्छा, पहले की बात है वो तो। हाँ, वही बात है ट्रेंडिंग की। दूसरी बात जो उनकी वोकल में जो एक वो है ना, मतलब एक जोश लगा लो, जो जिस तरीके से वो गाते हैं गाना, एक वो रह है जो उनका। हाँ, तो वही मतलब बता रहे थे जब कि मैं कहानी तो हाँ जब मैं लिख रही थी ना, तो तभी एक होता ना कि हाँ भाई ये लिरिक्स तो वही बंदा गा सकता है, तो बस इसीलिए मतलब मासूम सर से ही करवाना था। और मुझे तो यही था बस कि 1-2 मिलियन हो जाए काफ़ी है मेरे लिए। बट इतना प्यार लोगों का उस गाने को मिला, बहुत बहुत खुशी होती है। 44 मिलियन। हाँ बहुत खुशी होती खुशी है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा 1 किलो 2 किलो 4 किलो बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब एक होता ना कि आगे के रास्ते खुल गए हैं मेरे। मतलब मेरे को ये हो गया कि हाँ अब शुरुआत इतनी अच्छी है ना। प्रेशर भी है इस चीज का कि अगर पहला गाना मैंने ऐसा किया तो दूसरा तो इससे डबल होना चाहिए। बट ये है कि इससे लोगों की एक उम्मीद भी जुड़ गई है मेरे से कि ये दूसरा भी खुद ही लिख के करेगी। हाँ। कैसा होगा वो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर अब कोमल चौधरी का दूसरा सॉन्ग खुद का लिखा हुआ कैसा आने वाला है? दूसरा भी अच्छा ही है, मतलब बहुत सारे काफी अच्छी चीजें लिख रखी है मैंने। और सारे मतलब ये नहीं कि बदमाशी का ही होगा दूसरा या फोक ही होगा। काफ़ी चीज़ें मैंने लिख रखी है, बट अभी थोड़ा सा जो मैटर चल रहा है उसके चलते थोड़ा। किस टाइप के गाने अच्छे लगते हैं आपको लिखना या फिर गाना? मैं सारे हर टाइप के लिख लेती हूँ सॉन्ग। बदमाशी के भी लिख लेती हूँ, फोक भी लिख लेती हूँ, रोमांटिक भी लिख लेती हूँ। तो मेरे को सारे टाइप के पसंद है। बाकी मेरा जो मेन जो मतलब है वर्सेटाइल, मुझे बोलते भी हैं लोग काफ़ी कि आप काफ़ी वर्सेटाइल सिंगर हो। तो मेरे को वर्सेटाइल चीज़ें ही करना पसंद है, सिर्फ एक टाइप की चीज़ें नहीं। मतलब सिर्फ फोक या बदमाशी नहीं, मैं हर तरीके का गाना पसंद करती हूँ। रिश्तेदार कुछ कहते हैं? कोमल अब तो फेमस होगी, अब तो फोन उठाने बंद कर दिया। हाँ ये तो है ही, ये तो है ही, बोलते हैं। क्या कुछ कहते हैं? बस यही हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं रिश्तेदारों के साथ वो चीज़ नहीं करती कि उनसे बात ना करना, इग्नोर करना। मतलब घर में हम क्यों ही चेंज होंगे? क्यों, बिल्कुल ठीक है, हम बाहर वालों के लिए आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी हैं, बट घर में तो हम वही हैं, घर में तो हम बड़े हुए हैं, तो उनके आगे वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते। तो उनके साथ मैं वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं बचपन से थी। बट फिर भी कुछ है, मतलब रिश्तेदार बोलते हैं तू बात नहीं करती। यार ऐसे थोड़ी होता है, बिजी भी होता है इंसान, वो काम भी करता है। तो मैं अभी कुछ मार्केट में अच्छा देने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है बहुत। हमें नींद नहीं आती रातों को, बहुत लेट सोते हैं। जागरण में जाग रहे
नहीं, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लेना, वो 2-3 बजे से पहले नहीं सोते। हाँ, रात को ज्यादा काम करते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वैसे? लॉजिक ये है कि जो कलाकार होते हैं ना, वो रात को उनकी जो सोचने की शक्ति होती है ना, कुछ यूनिक करने की, मेरे हिसाब से तो वो रात को ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि मैं भी रात को बहुत सोचती हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे मतलब ऐसा गाना करना चाहिए। एक्सप्लोर भी करते हैं ना हम चीजों को। सोशल मीडिया में बहुत वो रहती हूँ मैं एक्टिव। मतलब कोमल चौधरी जो सपने देखते खुली आंखों से देखती है। हाँ, कि लाइफ में क्या करना है, कितना ऊपर और जाना है। मैं श्योर हूँ अपने आप को लेके, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। एम क्या है लाइफ में बढ़ने का, कि भाई अब जिस लेवल पे हूँ मैं अब संतुष्ट हूँ? मेरा मानना ये है विक्की जी, कि मुझे लगता है कि कोई संतुष्ट होता होगा आज के टाइम पे किसी चीज से भी, है ना। चाहे वो मैं लगा लो या आप या कोई भी, हर किसी को ये लगता नहीं कुछ और नहीं, इच्छाएं बढ़ती रहती है। हाँ, तो ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है। बट कहीं ना कहीं फिर भी मैं इतनी मैच्योर इनफ हूँ कि मैं खुश हो जाती हूँ। मैं ये लगता है कि हाँ, जो ठीक है ये है, काफी है मेरे लिए। और ना भी दे तो भगवान इतना रहे कि हमें किसी से मांगना ना पड़े। बिल्कुल। बस, हाँ, मतलब किसी का काम आ सके कहीं ना कहीं। हाँ, बाकी ये एम बहुत बड़े बड़े हैं। बचपन से ही मैंने अपने अंदर एक सेलिब्रिटी को देखा है। मतलब मैं कार से उतरती थी ना बचपन में भी, तो मैं उतरती थी तो मैं उस एटीट्यूड से उतरती थी कि सेलिब्रिटी उतर रहा है। पता नहीं क्यों एक था, वो कहते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को, और वो करनी चाहिए। तो बचपन से ही करती आई हूँ इस चीज को, और ये चीज हुई भी है। जो मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, वो चीजें हो रही है। तो आगे जो मेरे सपने हैं वो भी जरूर मैं पूरे कई बार ये भी होता है ना, जो हम बचपन में देखते हैं या फिर सुनते हैं, जिस चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वही अगर धीरे धीरे होती रहे तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारे सपने थे जो पूरे हो रहे हैं। सपने थे हो रहे हैं पूरे। मतलब सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए और वो हो रहा है। अब जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरोइन होती है उनको तो हम बोलते हैं एक्ट्रेस, लेकिन जो हरियाणा में होते हैं उनको बोलते हैं मॉडल। अपने आप को एक्ट्रेस क्यों नहीं बोलते? ये काफी अच्छी बात बोली आपने। मैं भी सोचती हूँ ये चीज, क्योंकि आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं मॉडल बोलते हैं कि थोड़ी अलग थिंकिंग जाती है? एक बिल्कुल जाती है। आपने ये अच्छी बात बोली है कि उनको एक्ट्रेस बोलते हैं। हाँ जी। जो हीरोइन बोलते हैं, ठीक है। और हरियाणा में इनको मॉडल बोलते हैं, पंजाब में भी मॉडल ही बोलते हैं। मुझे भी ये चीज थोड़ी खटकती है कि इनको भी एक्ट्रेस ही बोलना चाहिए, क्योंकि मॉडल एक, जैसे कि हम किसी ब्रांड का शूट कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें जो लड़की होती है उसको हम मॉडल बोल सकते हैं ना, वो एक्ट्रेस नहीं है। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी, चेंज होनी चाहिए ये चीज। मतलब कैसे होगी चेंज? मुझे किसको बोलना पड़ेगा? डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को बोलना पड़ेगा, या फिर कैसे इम्प्लीमेंट होगी ये चीज? खुद मॉडल को भी एक्ट्रेस बोलना पड़ेगा खुद को, तभी होगी ये चीज। जब वो खुद के लिए बोलेंगे तभी वो चीज दूसरे करेंगे। तो आपको लगता है कि यह चीज हो जाएगी? होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन हो जाएगी? हरियाणा प्रधान और कुछ मेरा क्या होगा कि नहीं, बाकी होनी चाहिए। मैं तो एक्ट्रेस ही बोलती हूँ। मतलब जो कोमल एक्ट्रेस, कोमल चौधरी। मैं तो सिंगर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। आप सब कुछ हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, सिंगर भी हो, राइटर भी हो, सब कुछ हो। मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ, मैंने अपने इंस्टा की बायो में भी आर्टिस्ट ही लिख रखा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं तो एक्ट्रेस ही बोलती हूँ। कोई भी मेरे पास होगा तो उसमें मैं क्या वो एक्ट्रेस अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक्ट्रेस ही है, वो एक्टिंग करने वाली है उस गाने में। तो मैं तो यही बोलती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कोमल चौधरी जो सॉन्ग्स लिखेगी वो खुद ही मतलब रोल करेगी, खुद ही गाएगी, या फिर किसी और को कंपनी को भी देगी? बिल्कुल, किसी और को भी, कंपनी या फिर एक्ट्रेस। एक्ट्रेस बिल्कुल जरूर। ये थोड़ी है कि मैंने गाया, मैंने लिखा, मेरा चैनल है तो मैं ही करूंगी। क्या पता उसमें कोई और अच्छी ज्यादा लगे तो मैं उससे करवाऊं। तो ये नहीं होने वाला। जितने मेरे सब्सक्राइबर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सारे गानों में मैं नहीं आऊंगी। मतलब उस गाने के हिसाब से मैं एक्ट्रेस ढूंढूंगी। चेंज होना स्टार्ट हो गया अब सही। हाँ। कोई भी सेट की फनी मोमेंट बताओ आपके साथ जो हुई हो आज तक की सबसे बेस्ट। यार इम्बेरसिंग ज्यादा हुई है, मतलब फनी कम ही हुई है मेरे साथ चीजें, याद नहीं आ रही। कुछ भी थोड़ी छोटी मोटी स्टोरी बता दो। याद नहीं आ रही यार, मुझे हुई नहीं शायद मेरे साथ कुछ तो हुआ होगा ऐसा। कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता सेट पे खाना ना मिला हो, चटनी कम रह गई हो, सब्जी कम रह गई हो।
याद नहीं रोटी देनी थी, चार बाद में दे दी पूछिए, दो। जब याद आ जावे मेरे। याद आएगी और नहीं पूछ लो। आपको। अच्छा, इस लाइन में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? इस लाइन में मेरी पीछे वाली बातें याद करके बोलना, कभी अभी चेंज कर दो और पहले नहीं कोई नहीं और नहीं, मेरी था। बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में दो ही हैं, कौन कौन? मनीषा शर्मा और अंजलि 99। तो ये मेरे हर पॉडकास्ट में आप देख, ये नहीं है कि मैं बोलती हूँ तो वही मैं बोल लूंगी, जरूरी नहीं है, बट ये सच है कि जो अगर बेस्ट फ्रेंड ही अगर किसी को बोल रहा है तो मैं उनको ही बोल सकती हूँ। किस चीज को लेकर है वैसे, मतलब उनके बिहेवियर को लेके या फिर उनकी सिंगिंग को लेकर, या वो काम अच्छा कर रहे वाइब हैं? मैच होना, मतलब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो सिंगर अच्छी है या फिर वो क्या, वो इंसान अच्छी होनी चाहिए, तो वो दोनों अच्छी लगती है मुझे। और सीनियर भी है मेरी, मनीषा तो सीनियर है, तो एक वो रिस्पेक्ट भी है, अच्छा, फ्रेंड के साथ साथ एक रिस्पेक्ट होती है, वो भी है, तो ये दो ही है। मतलब आपकी बात मान लेती है? हाँ, ज्यादा बातें उन्हीं से होती है, किससे? मनीषा से, अंजलि दोनों से? से। चलो फिर एक चैलेंज है आपके लिए, अब क्या? फोन करना पड़ेगा आपको मनीषा को, चलते इंटरव्यू में, और आपको 10,000 रुपये की डिमांड करनी है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए अभी एक। यार नहीं यार, ना, ये करना पड़ेगा। बेस्ट देखो, तभी पता लगेगा कि बेस्ट है कौन। मनीषा के पास हाँ, करना है? मनीषा के पास करना पड़ेगा आपको। यार मनीषा उठा लेना प्लीज यार। चलो मनीषा के पास करते हैं। अब आपके सामने 5 करोड़ का सवाल आने वाला है। ओके, और उन्होंने बीच में काट दिया तो इमरजेंसी के, इमरजेंसी बात है। स्पीकर ऑफ कर लूं? ना, स्पीकर तो ऑन रहना चाहिए। Your call has been forwarded to Shut. you're trying busy हो गई है। at the tone. चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन और आपके पास, क्या? अंजलि 99। के मेरा फोन उठाते के कह दे मैं या बिजी पाओगी। सिंगर है यार, दोनों के पता, दोनों ये रिकॉर्डिंग करती हो। जाने नंबरों से आधा टाइम तो ये खा लेते हैं। बिजली कटने, केवाईसी अपडेट करने या सगे संबंधियों के बीमार या गिरफ्तार होने क्या चल रहा है मन में? आते हैं तो कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। ये कॉल पहली बार हो रहा है ऐसा हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट लाइव पॉडकास्ट के बीच में 1930 बेइज्जती फील हो रही है क्योंकि ना Your call has been forwarded to voice आपने कुछ कर रखा पक्का, फोन को कुछ ना कुछ कर रखा आपने। at the tone. ये बिजी है Please दोनों। record your message. When you have finished recording, अब मैं क्या करूं? देखो यार, मैंने तो स्पीकर ऑन करके आपने कुछ फोन को कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या पता था कि आप ये पूछने वाले हो। चलो दोबारा ट्राई करो एक बार मनीषा के पास, लास्ट टाइम, नहीं तो फिर दूसरा चैलेंज आपके लिए तैयार है। बिजी है वो, अब तक तो उठा लेते। बेस्ट फ्रेंड कोमल चौधरी की मनीषा। अरे बिजी हो तो कोई भी नहीं उठा पाता है ना। ये तो है। your call has been forwarded अब to नहीं, voicemail. अब नहीं मिशन फेल। अब इनका बीच में आएगा कॉल। चलो कोई नहीं। फीमेल बेस्ट फ्रेंड जैसे आपने बता दिया, तो मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? इंडस्ट्री में हाँ, इंडस्ट्री में। मेल तो देखो, वैसे तो सारे सबसे अच्छी बातचीत है मेरी। ये बात मत बोला करो, आप सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे तो सब, ये गंदा कौन है ये मेल में बताओ। घने बढ़िया लागे है फीमेल के मुकाबले, नु बात कह रही हूं समझ रहे हो? मैं। समझ रहे, मतलब ना वे चुगली करते, ठीक है, ना वे इधर उधर करते, ना वे जलते, ना वे कॉपी करते। लेकिन आपको पता है ना, लेकिन यही बात अगर मेल से पूछेंगे ना किसी सिंगर से, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उनकी उसने मेरे छोड़ो, गाने बट डिलीट करवा दिए, उसने ये मैंने करवा दिया। मेरे मुताबिक बता रही हूँ मैं। बाकी बेस्ट फ्रेंड मेरे अपराजित तोमर है तो अच्छा, वो मेरे साथ सॉन्ग में देखा होगा ना। हर सॉन्ग उन्हीं के साथ आते हैं आपके। हर नहीं आता, एक ही किया अभी तो। मेरे मित्र, और एक वो प्यार में सॉन्ग आया था आपका, वो उसकी वीडियो नहीं आई अभी। वीडियो आई हुई है। अच्छा, एक मंजीत मोर है, मंजीत मोर का नाम सुना है? मंजीत वो मेरे मोर बहुत सुना। अच्छे दोस्त है, मतलब सीनियर है मेरे से, बट एक बड़े भाई लगा लो, या एक ऐसे होते हैं ना कि दोस्त, कि भाई जिससे हम कुछ सलाह मांग सकते हैं। मंजीत मोर है, अच्छे दोस्त हैं। खसाड़ा 4 है, अच्छे दोस्त है, मतलब अंदाजा लग गया होगा। लाइफ में कोलैब किसके साथ करनी है, मन है, या फिर ये सोच रहा है कि भी इसके साथ कोलैब आई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? काफी सारे हैं। कौन कौन? बादशाह
बादशाह बादशाह, हनी सिंह, करण औजला। कहाँ पहुंच गया बादशाह ने से? उनकी तो लड़ाई हो रही है और दोनों के साथ उनकी कोलैब हो कर रही रहे है हो। ना आपस में, तो मेरे साथ तो कोलैब कर ही सकते हैं ना। उनके साथ थोड़ी, बादशाह के साथ अलग, हनी सिंह के साथ अलग। हमारे हरियाणा में ढांडा इकट्ठे मत कर देना कभी बादशाह रे हनी सिंह एक नहीं, ही अलग सॉन्ग अलग। में। ढांडा नोली वाला है। हाँ। अच्छा, बॉलीवुड में अच्छा करना है। सॉन्ग सुने हैं डांडा के आपने? हाँ। कैसे है? बहुत बहुत मस्त, कैसी वाइब आती है उनको देखकर? अलग ही वाइब है। मतलब कि पहले मैं इतनी सुनती नहीं थी, बट जब मैंने सुनने स्टार्ट करे तो एक तो अपने सुना बदमाशी के, एकदम तो स्विच हो जाए ढांडा के सॉन्ग, तो वाइब भी चेंज हो जाती है पूरी। हाँ। है ना, एक ग्रूव के साथ साथ, मतलब उसकी बदमाशी में ना गर्दन चलती रहती है उसके गानों में, तो हाँ। ये वाइब होनी जरूरी है। सेकंड, हाँ, तो यही है बस। वीडियो वगैरह उनका कंसेप्ट कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मन भी है यहाँ काम करने का उनके साथ। पहले वाले सॉन्ग हरियाणवी सॉन्ग सुने हैं जिसमें आपने वीडियो देखी होगी, एक्टर का चेहरा ही नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है। बिल्कुल देखे हैं, और उस टाइम में तो वे बढ़िया लगा करते। हाँ। उस टाइम पे हमने की उस टाइम तो डीवीडी वगैरह होती थी, डीवीडी में चलाते थे हम। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 8 गानों की एक कैसेट आती थी, ऐसा कुछ। कैसेट तो देखो वो तो मैंने नहीं, इतनी भी पुरानी नहीं हूँ मैं। मतलब कि हाँ, ये देखे हैं ब्लर वाले, देखे हैं मैंने। ब्लर वाले हाँ, देखे। काफी देखे हैं ये। फिर क्या कुछ चेंज नजर आ रहा है? फिर कितनी प्रोग्रेस बहुत कर ली? सारा ही चेंज है अब तो। बहुत प्रॉपर लोकेशन है हमारे पास शूट करने के लिए, ठीक है, बढ़िया पूरी टीम के साथ बंदे काम करते हैं। डीओपी अलग, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, पहले नहीं होती थी ये चीजें। पहले तो बेचारा एक ही बंदा सारे काम कर लिया करता, वही मॉडल, वही सब वही कुछ। स्टेप बता का लग रहा है। हाँ। ये ठीक है, ओके, वही आगे फिर कैमरा अरे ये भी तो वही ट्राइपॉड उठा के इस एंगल से, तो मतलब ये वही चीजें एंगल होती से। थी। हाँ, बहुत चेंज है। क्वालिटी देख लो वीडियोस की आप। पहले हम पंजाबी वीडियो देखते थे, पंजाबी सॉन्ग की, मगर यार कितनी अच्छी वीडियो। अब हमें हरियाणा में गानों में वो वाइब, वो क्वालिटी दिखती है, तो सारा ही चेंज है। पंजाब के सॉन्ग भी काफी सदाबहार सॉन्ग थे, हाँ, कई काफी हाँ, हाँ। जो हर मतलब इवेंट वगैरह में डीजे पे चलते थे, शादी ब्याह में। जागरण जोगरण में भी जागो आप? सुनने या फिर मतलब दोनों सुनने सुनाने? जागरण में गाया तो नहीं है, बट सुनने जाती थी। अभी तो नहीं, अभी तो काफी टाइम हो गया है, मैं जागरण में नहीं जा पा रही हूँ। बचपन में मतलब थोड़े टाइम पहले तक भी जाती थी, और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैं भक्ति में और ऐसे मतलब वो जाती थी। मतलब आस्था नहीं थी? आस्था थी, बट वो तो मन में ही बचपना होती था है। उस टाइम। मुझे, मेरा मानना नहीं है कि हम जागरण में पूरे टाइम तालियां बजा रहे, नाच रहे, उसी से भक्ति शो होती है, आस्था शो होती है। मन में श्रद्धा वो होनी तो मन चाहिए। में श्रद्धा होती है। बट मैं जाती थी सिर्फ साउंड सुनने, वो जो पैड होता है ना, हाँ, हाँ। पैड का साउंड सुनने, जो आते थे बजाने वहां पे, मैं उनको देखने जाती थी। वो ढोल का साउंड सुनने, पैड का साउंड सुनने। एक होता है ना कि आर्टिस्ट हाँ। मतलब इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होता है, तो मैं उस पैड के साउंड को सुनने के लिए जाती थी। मतलब कैसे बजा रहे हैं, क्या हाँ, कैसी ट्यूनिंग नहीं, आ रही उसका है? मुझे साउंड अच्छा लगता था, शांति सी मिलती थी सुन के। मतलब ऐसे होता था कि सुनते जाऊं सुनते जाऊं। अब जिस तरह जागरण वगैरह में ये ऊपरी पराई आग रही है, देखिए आपने? हाँ। मानते हो इन चीजों को? क्यों, मतलब नहीं होता ये? नहीं, बकवास है। न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी विश्वास नहीं रखते? एस्ट्रोलॉजी में है, ग्रहों में भी है, मतलब जो इन हमारे- चीजों में मतलब हाँ, विश्वास है, रखते हो आप? रखती हूँ। बट ये जो चीजें आप बोल रहे हो ना जागरण में, इनमें विश्वास नहीं है मुझे। कभी संपर्क करने की कोशिश की है आपने एस्ट्रोलॉजर से कि भाई कितने सालों में सक्सेस मिल पाएगी, या फिर आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होने है वाला मेरे है? एक मतलब फैमिली एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, हाँ, उनसे तो फिर कभी- क्या कुछ बताया उन्होंने? बस वही कुंडली वगैरह देखते हैं, वो ग्रहों के जो नक्षत्र होते हैं हमारे, उनके हिसाब से। कभी डाउट होता है, कभी कुछ पूछना होता है, मैं उनसे पूछती हूँ। बाकी इतना डीपली भी नहीं है इतना इन चीज़ों में। आजकल आपको पता है कि लोगों को खुद पे विश्वास कम हो गया है, सामने वाले दूसरों पे ज्यादा हो गया है ये चीज़। ज्यादातर होता है ऐसे, बट सारे एक जैसे नहीं होते, मतलब कुछ कुछ होते हैं। कभी कभी मैं भी खुद को उन लोगों में से ही मानती हूँ। कई बार मुझे दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ जाती है, बट अभी नहीं हूँ ऐसी। अभी सलाह किस टाइप की, मतलब किस टाइप की कई सलाह बार लेनी इंसान पड़ती है आप? ऐसे हो जाता है कि
यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं किससे पूछूं। तो उसकी बात सही लगती है, उसकी भी सही लगती है, ऐसे लगता है कि ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। उस टाइम पे हम खुद की जो सोचने की कंफ्यूजन हो जाती शक्ति है। है उसको नहीं देखते, फिर हम ये देखते नहीं कि हम क्या चाहते हैं। तो ये फर्क पड़ता है, ब्रेन वॉश जो लोग करते हैं ना, जो उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है ये मतलब किसी और चीज का साइन हो, भाई बंदा स्ट्रेस में हो या कुछ, बट कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में ये लगता है कि आपको हर इंसान दुखी है किसी ना किसी चीज को लेकर। हाँ, हर देखो मतलब जो पहले रौनक होती थी ना चेहरे पर वो रही नहीं, है ना। ऐसा तो खैर मैं क्या बता सकती हूँ, सबकी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी लाइफ है, बट हाँ कोई ये फुल्ली सेटिस्फाइड कोई नहीं है अपनी लाइफ से, है ना। किसी ना किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई और परेशानी है, तो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है कोई। अब जैसे आपके उल्टा सॉन्ग पे आ जाते हैं वापस, एस्ट्रोलॉजर की बातें ज्यादा होगी। कुछ आर्टिस्ट के नाम अब आपके सामने है जिसमें से आपको एक को रिजेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। ओके ठीक है, रूबा खान और अंजलि राघव। रूबा खान सिलेक्ट, रिजेक्ट, अंजलि राघव रॉन्ग। रुचिका जांगिड और अंशु ट्विंकल। रुचिका जांगिड सिलेक्ट, आंसू ट्विंकल, आंसू ट्विंकल रिजेक्ट। ये बोल दिया करो ना अरे साथ अब साथ। आपका जो गेम है वही है ना। केडी और डांडा। केडी, केडी और डांडा। केडी देसी रोक सिलेक्ट, हाँ, और डांडा रिजेक्ट। रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब देखो, रिजेक्ट जोर से बोला करो, पता हाँ नहीं मतलब कि ये आपका यही है जो ठीक है। मेन वो है ना। अब आपने वर्ड यही लगाए हैं, नरेंद्र बगाना और मासूम शर्मा। मासूम शर्मा सिलेक्ट, नरेंद्र बघाना रिजेक्ट। कुलदीप कौशिक और हर्ष अब गहलोत। ऐसे बोलूंगी, कुलदीप कौशिक रिजेक्ट और हर्ष गहलोत सिलेक्ट। अमर कर्नावल और हैरी लाठर। बड़ा सवाल, 5 लाख रुपए का। दोनों बेस्ट है, दोनों की ये क्या? कलाकारी मुझे बहुत Fixing। पसंद है, दोनों की लिरिक्स। बट आज अभी के चलते जो ट्रेंडिंग के हिसाब जो से सॉन्ग चल रहे हैं, अमर कर्नावल सिलेक्ट और हरी लाठर रिजेक्ट। हैरी लाठर रिजेक्ट है। डायरेक्टर में से हम बात करते हैं, अमित चौधरी और जीतू जी। अमित चौधरी सिलेक्ट, जीतू जी रिजेक्ट। जीतू जी रिजेक्ट, क्या बात है। आप अपने आप को अपने से ऊपर किसको मानते हो? किसी को भी नहीं। क्यों मानूंगी मैं किसी को? मतलब ये सोचते हो कि भाई मेरे से ऊपर ये गा सकते हैं, अच्छा। अब सारे अपना आप में बहुत कुछ है, वे अपना आप में, मैं अपना आप में। कोमल चौधरी है, एटीट्यूड अलग ही है। मेरे में सिर्फ गायकी नहीं और भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है। डांसर भी, राइटर भी, सब ये तो कुछ। चलो मेरी इसके talent अलावा हो इसके गया। अलावा क्या? इसके अलावा इंसानियत, हाँ। और मैं बहुत अच्छी हूँ। तारीफ मतलब बहुत खुद अच्छे की से कर मुझे लेते तारीफ हो। है। आपको लोगों से प्यार मिलता है या हेट मिलती है? दोनों। असर क्या करती है आपके ऊपर? हेट क्या असर प्यार। डालते हैं, प्यार क्या असर डालते अब नहीं डालती हेट, शुरू में डालती थी। कैसा कुछ लगता टाइम था पहले उस तक टाइम? भी बैड कमेंट आते थे तो बुरा लगता था बहुत, कि क्यों, मतलब किसी को इतनी क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेरे से कि भाई इस लेवल तक के कमेंट करते हैं लोग, है ना। बट अब मुझे लगा कि अगर हम तारीफ सुन के खुश होते तो थोड़ा हेट भी लेनी आनी चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे हेट भी मिलेगी और तारीफ भी मिलेगी। बाकी ये चीजें तो कमेंट वगैरह तो चलते रहते हैं। सबसे ज्यादा फोन पे बात किससे कर लेते हो? लास्ट कॉल किसकी थी इस पॉडकास्ट से पहले? देखनी पड़ेगी। फेवरेट का नाम मत लेना, जो है ना फोन में वही लास्ट बताना। कॉल ना, हाँ, पॉडकास्ट से पहले मनीषा और अंजलि को छोड़कर। पॉडकास्ट से पहले मम्मी की। अच्छा, हाँ। सबसे ज्यादा बात मतलब आपकी मम्मी से होती है फोन नहीं पर? तो फोन सब लास्ट कॉल बोल दिया ना आपने। फोन पर किससे हो जाते हैं, मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बातचीत? अंजलि 99 अंजलि इंडस्ट्री में, हाँ। मनी, उसके बाद मनीषा। अंजलि से बातें ज्यादा होती है फोन पे। किस चीज को लेकर बातें करते हो? अंजलि से ना, मतलब मैं इंडस्ट्री के अलावा अपनी खुद की भी, जैसे इंडस्ट्री की भी होती है और हमारी आपस में भी होती है, मतलब इंडस्ट्री से परे भी हमारी दोस्ती है। मतलब फन वगैरह बातें हो जाती हैं। हाँ, जो एक बहनों वाली बातें होती है। टूर वगैरह का प्लान भी क्या है कभी घूमने का? हाँ, बहुत बार करते हैं बट बन नहीं पाता, कुछ ना Cancel कुछ हो जाता है? हाँ, कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल। कहाँ पर घूमने का प्लान है? फिलहाल आजकल तो बाली जाने का बहुत मन है मेरा। अच्छा, हाँ। एक गाना मैंने आपका सुना था, वेपन।
हाँ जी। क्या बात है, कितना सॉफ्ट तरीके से बदमाशी का रोल कर रखा है उसमें। हाँ बदमाशी का मतलब सॉन्ग इतने अच्छे तरीके से। हाँ जी। इसकी थोड़ी स्टोरी बताओ, कैसे मतलब केडी के साथ कैसे कोलैब हुई? केडी सर के साथ मेरे पास एक एकदम से फोन आया था उनका। अच्छा, केडी सर का याद था आपके पास? मतलब घानू सर है ना जो हाँ, घानू म्यूजिक। हाँ, उनका आया था मेरे पास। पहले उससे पहले पता नहीं, मैं गई थी शायद उस स्टूडियो में, या उन्होंने वोकल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनको लगा होगा कि इस गाने में ये सुटेबल है वोकल, तो इसलिए उन्होंने, मतलब मैं भी खुश हो गई थी क्योंकि मेरे पास भी एकदम से कॉल आया था कि केडी सर के साथ सॉन्ग है और ऐसे ऐसे, तो मौज होगी। अच्छा लगा था। हाँ, क्योंकि नई थी, शुरुआत थी। अब जैसे देखो हरियाणा में ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है मासूम शर्मा को लेकर, जो गाने डिलीट हो गए, काफी विवाद हो गया हरियाणा में। हाँ जी हाँ जी। वो कहते हैं कि देखो गाने डिलीट तो इसलिए किए थे मासूम के कि भाई वो रुक जाएगा, वो तो दुकान और लग गया, क्योंकि कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई जल लेके आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है। मतलब इसके पीछे क्या देखते हो आपकी, किसका हाथ हो सकता है? फिर गाने डिलीट क्यों किए जा रहे हैं? पता है क्या है विकी जी, सारे कलाकार बोल चुके हैं इस बारे में ना। कुछ है जो नहीं आगे फ्रंट फुट पे नहीं आए, कुछ है जिन्होंने बहुत अच्छे से बोला है इस चीज़ के ऊपर। मेरा मानना ये है कि अगर तो ये सरकार ने ये करा है तो देखो सरकार के तो साथ हम है ही। अगर सरकार कोई भी पहल करती है तो हम उस बाहर किस जा सकें, बिल्कुल रहना तो अपन है सरकार के अंडर ही है, उस बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। बाकी हाँ, जो पुराने जो सॉन्ग थे इतने हिट, जिन पे इतनी मेहनत लगी थी आर्टिस्ट की, वो डिलीट नहीं करने चाहिए थे। अब ये किसी व्यक्ति विशेष ने किया है तो गलत है। अगर किसी बंदे को टारगेट करके या फिर अपना कोई फायदा देख के किया है तो वो सरासर गलत है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते फील होती हैं ये चीज़ें। बाकी अगर सरकार ने किया है तो हम सरकार के साथ हैं। आपको लगता है कि सरकार के पास इतना टाइम होगा कि वो गाने की लिस्ट बनाएगा, गाने डिलीट करेंगे? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रदेश है उनके पास, पूरा हरियाणा, हर एक गरीब वर्ग को देखना पड़ता है। गलत तो है ही, हम बाहर, मेरा बस क्यों कह रहा है कि हम सरकार तक बाहर नहीं जा सकते, लेकिन गलत तो है ही। आप आज तक मतलब ये चीज हुई नहीं थी, और क्या ही मुझे लगता कि बदमाशी गाने सुन के कोई बदमाश बन सकता है। ये तो बस एक है, कुछ हो सकती है चीजें, बस टारगेट करने वाली हो सकती है। स्टार्टिंग में जब 8-9 गाने डिलीट हुए थे, जिनमें से 5-6 मासूम शर्मा के थे और 2-3 अलग कलाकारों के थे, लेकिन मासूम शर्मा लाइव आके ये कह रहा था कि मेरे को सीधा मेरे को टारगेट किया जा रहा है। वो तो लगेगा ही ना उनको, क्योंकि 3-4 सॉन्ग अगर एकदम से डिलीट होंगे तो फिर किसी को ही बुरा लगेगा। उस टाइम आपको ये एहसास हुआ था कि जो ये प्रक्रिया चल रही है ये इतना बड़ा रूप ले लेगी, क्योंकि हर कलाकार के हर दिन 2-3 गाने डिलीट हो रहे हैं? बिल्कुल लगा था, क्योंकि कुछ भी हो सबको काम तो करना ही है। देखो लोग घरों में बैठे हैं फिलहाल, काम इतना अच्छा चल नहीं रहा सबका। वो कुछ भी लगा लो, चाहे हुए तो बदमाशी के ही बैन है, फोक भी तो गाने हैं और भी तो सॉन्ग है, बट वो भी नहीं गाने इतने कर रहे लोग अभी, पता नहीं क्यों ठंडा सा पड़ गया सिस्टम। तो एक तरीके से मतलब ये अच्छी भी चीज है कि कुछ यूनिक चीजें करने की सोचनी चाहिए कलाकारों को, है ना, कि अगर ये चलो ये हो गया तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, बट अभी कुछ ज्यादा ही ठंडा चल रहा है मामला। अब जैसे ना 19 तारीख को मेरठ में मासूम शर्मा का कंसर्ट था तो वो रद्द कर दिया, और 26 तारीख को कल यानी ग्वालियर में था, वो भी रद्द कर दिया। लेकिन जो पंजाब इंडस्ट्री है, दिलजीत दोसांझ है या फिर और कलाकार है, उनके इतने बड़े बड़े कंसर्ट हो रहे हैं, सीधा बदमाशी के सॉन्ग आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सारा टारगेट हरियाणा के ऊपर ही क्यों हो रहा है? बहुत गलत है ये चीज़ वैसे। मतलब मुझे भी फील होती है चीज़ें कि अगर हरियाणवी की बदमाशी सॉन्ग नहीं सुनेंगे तो पंजाब के सुन लेंगे, वो जिनको सुनने होंगे। और इससे पहले पंजाब के ही सुनते थे। पंजाब के सुनते तो इससे फर्क क्या पड़ता है यार? हम गाते हैं, हम तो बदमाश नहीं बनते वो गाने गा के। ये हमारे मन में तो ये नहीं आता कि यार मैंने वो गाना गा रखा है, यार मैंने तो बंदा मारना है, तो लोगों के मन में कुकर आ जाए चीज। बिल्कुल। तो मतलब मैं तो जनता को भी यही बोलना चाहती हूँ कि यार हमारे गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सुनो, उससे ज्यादा डीपली जाओ ही मत। मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस वे में लेना है इस चीज को। तो मैं तो जनता से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस गाने मनोरंजन तक ही रखो। नहीं तो देखो ये जो जैसे बदमाशी की बात कर रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्र तो महाभारत में भी थे, रामायण में भी थे, बड़ी जो इतनी बड़ी बॉलीवुड वाली मूवी आ रही उनमें भी है, साउथ वाली मूवी भी है। नहीं, मुद्दे और बहुत है,
इंडिया में, हरियाणा में मुद्दे और बहुत है, इन्होंने कोई बदमाश तो रोक के नहीं जा रहे इन हाँ, बदमाश तो रोक के ना, ठीक बात है। गाने रोक रहे हैं बदमाश। जैसे बदमाशी के गानों को बैन किया जा रहा है, जो पहलगाम में आतंकवाद हो रहा है, उनको तो रोक नहीं रही सरकार। यही तो मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं कोई अभी फिलहाल, और मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी इस मुद्दे से हटके अपनी इंडस्ट्री के, कि बहुत गलत हुआ है ये, और मतलब कड़े शब्दों में जितनी हो सके उतनी निंदा मैं करूंगी इस चीज़ की, कि बोलते रहते हैं इतने बड़ी बड़ी दावे करते रहते हैं सरकार, कहाँ है सेफ, हम सेफ है ही नहीं। मतलब कश्मीर इतनी प्यारी जगह है, वहाँ पे लोग घूमने गए हुए हैं और वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो जाऊंगी नहीं कहीं कभी कश्मीर, अब घूमने नहीं जाऊंगी। एक डर मन में हो गया, डर हो गया है। हाँ, बहुत गलत हुआ है ये, बहुत गलत। धर्म पूछ के किसी को गोली मारना, बाकी इसके पीछे भी क्या पता यार, क्या ही बात हो, क्या पता सारी राजनीति हो, कुछ नहीं पता इस चीज का, क्या किसी की कुछ साजिश हो। हाँ, ये है कि हिंदू मुसलमानों को भिड़ाने की साजिश हो, कुछ भी, मतलब इस शुरू से ही होता है ये तो देखो। बाकी गलत है, हिंदुओं को साथ होना चाहिए इस मामले में। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो आपस में जातिवाद में या फिर धर्म में बट गए? घने बहुत ज्यादा जातिवाद में ज्यादा बट गए। अगर वो हिंदू और सनातन होने का इतना वो करते हैं तो फिर वो जातिवाद में क्यों घुसते हैं भाई? मैं जाट हूँ, तू नू है, तू दलित है, वो है ही नहीं, वो एकता ही नहीं है, तो फिर आप बोल नहीं सकते ना वो चीज, समझ रहे? अब जैसे मासूम शर्मा के, हम दोबारा आते हैं मासूम शर्मा के ऊपर। जैसे मासूम शर्मा लाइव आकर इनडायरेक्टली किसी कलाकार का नाम ले रहा था कि इसने मेरे गाने डिलीट करवाया, कि पुरानी साजिश थी। लेकिन उस टाइम सभी कलाकारों ने पोस्ट डालकर ये कहा था कि ये साजिश रची जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर कलाकार पोस्ट डाल रहा था इंस्टाग्राम पे। कुछ कलाकारों ने नहीं भी डाली, जैसे अमित सैनी या और भी कलाकार है। लेकिन अब सीधा सीधा एक कलाकार जो सुभाष फौजी है, वो ये कह रहा है कि हमने अर्जी लगाई थी सीएम साहब को, लेकिन अब किसी की पोस्ट ही नहीं आ रही। अब कोई चुप है, अब कोई बोल ही नहीं रहा। ये मैं भी सोच रही थी ये चीज, अब नहीं बोल रहा कोई। क्यों नहीं बोल रहे फिर? अब मैं तो क्या ही बता सकती हूँ इस चीज में यार, मुझे नहीं पता। साथ नहीं देते एक दूसरे का, मतलब सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। पानी मारना, किसके कितना पानी मारना है, किस कहाँ से काम निकलवाना है, ये चीजें ज्यादा हो रही है। दिल से कौन साथ देवे किसी का? मासूम शर्मा के साथ दिल से थोड़ी सा कोई पोस्ट से थे, बस सोशल मीडिया पे बस ये दिखाना था कि हमने लगा दी स्टोरी, 2-3 लाइन लिख दी और बस ये सपोर्ट है हमारा। और हर कोई कलाकार ये कह रहा था कि हम सरकार के, उस टाइम पे सिर्फ मासूम शर्मा ने तो चलो आवाज उठाई कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, और भी तो थे, औरों के साथ भी तो गलत हुआ था, उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन वो अब निकल के आ रहे हैं जब उनके गाने डिलीट हो रहे हैं, वो अब आ रहे हैं। दूसरी बात, मासूम शर्मा के साथ जो फीमेल सिंगर थी वो भी तो थी, उनके साथ भी तो गलत हुआ है, उनके लिए कोई नहीं बोलता, उनके लिए कोई नहीं बोलता। तो बहुत सारी चीजें हैं, साथ नहीं है कोई किसी के। और मैं तो सीधा बोलती हूँ चीज की, कोई किसी का साथ नहीं देता इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में लगा लो बॉलीवुड कहीं भी अपने आप ही करना पड़ता है, सब बस ऊपरी मन से है, दिखाते हैं कि हाँ। लेकिन जो ये अभी विवाद हुआ ना, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि मासूम शर्मा विक्टिम कार्ड खेल रहा था। जो पंजाब की इंडस्ट्री है वो वाले, बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो वाले हथकंडे अपना रहा था कि फेमस होने की ट्रिक है ये। वो तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती उस बारे में। बोल दो, कुछ तो बताओ। गलत तो हुआ ही था उनके साथ, बाकी वो जाने वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, मैं उनके अंदर तो घुस के बता नहीं सकती। इस मुद्दे पर आप भी चुप हो गए। मैं यार कैसे बता सकती हूँ मैं किसी और के बारे में कि वो क्या चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है, मतलब इतना भी हम किसी को वो नहीं कर सकते। क्या पता जो बोल रहे हो ये चीज वो गलत हो और मासूम शर्मा सही हो, या वो गलत हो वो सही हो, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। ठीक बात है। हरियाणवी इंडस्ट्री में भाईचारा कैसा क्या है, या फिर राजनीति की तरह ही इंडस्ट्री में भी गुट बने हुए हैं? 4 कलाकार इधर, 4 कलाकार इधर, किसी ने अपनी नारी पार्टी बना रखी, किसी ने अपनी। आपने सारा मेरा, बाकी हाँ ये सच्चाई है। भाईचारा क्या, बहनचारा भी नहीं है। अच्छा, रियलिटी आ गई है। हाँ, मतलब कोई किसी का नहीं है। वैसे तो दुनियादारी में भी नहीं होता, हाँ। बट इंडस्ट्री पे भी कोई किसी का दिल से साथ नहीं देता। सारे वही स्टोरी पोस्ट तक, सोशल मीडिया तक। तूने मेरी रील बना, तूने मेरे गाने पे रील बना दी, ठीक है, तूने शेयर कर दिया, ठीक है, तूने नहीं किया तो नहीं है, तूने मेरी बर्थडे स्टोरी लगा दी तो ठीक है, नहीं लगाई तो अनफॉलो कर देते हैं लोग। तो मतलब यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। मतलब चुगलखोरी, यार ये
उसकी बुराई उसके आगे, उसकी बुराई उसके आगे। कौन करता है? फेस पे किसकी कुछ मतलब किसकी सुनने में आई कि कौन करता है सबसे ज्यादा चुगली? सुनने में तो देखो सबकी आती है। ये जो खुद लोग है ना, ये इनको ये नहीं पता होता कि मतलब हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जो उसके मुंह पे उसके हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं, तो बातें पहुंच ही जाती है कहीं ना कहीं से, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता चल जाती है कि कौन किसके बारे में क्या बोलता है। कलाकार मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते? स्पोर्ट नहीं करते, वही है ना दिखावे का स्पोर्ट, फिर क्या स्पोर्ट हुआ। तो फिर मैं भी जो जिस सामने तो बोल रहा मैं भी उन्हें बोल लूँ फिर। और वही बात है, स्टोरी लगा दिया 24 घंटे ले, कौन कितना देख लेगा? हाँ। किसी को टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता। सही बात है। दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहोगे? दोस्ती वर्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार की दोस्ती होनी चाहिए? देखो विकी जी, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि दोस्ती भी कुछ रह गई है। मैं तो मतलब मेरी मम्मी ही है मेरी तो दोस्त, बस। मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, सारे दुख सुख। तो दोस्त की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं रहती जब माँ से ही हम सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो बाकी हाँ, एक हेल्दी फ्रेंडशिप होती है। मेरी है मनीषा, अंजलि मैंने बताया, और भी है लड़कियां वैसे, उनसे बातचीत होती है। जैसे रिंकल हो गई, रिंकल योगी, और उपासना गहलोत हो गई, है ना। इन सबसे रुचिका जांगड़, बातचीत है सबसे। बट वही है, हरियाणा में तो दोस्ती का मतलब ही नहीं है कुछ। अच्छा। क्योंकि चाहे हम किसी से कितना ही वो कर ले, लेकिन फील अंदर यही रहता है कि ये मेरी कॉम्पिटिटर है। तो मतलब कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ भी देखते हैं, और एक जलन और एक वो रहती है अगले बंदे से। जैसे फीमेल एक्ट्रेस, मॉडल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हम चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं मॉडल से एक्ट्रेस से। चीजें चेंज जो फीमेल एक्ट्रेस है, मेल की क्या थिंकिंग रहती है उनके प्रति? गलत ही रहती है ज्यादातर। तो मतलब मैंने कभी किस टाइप की गलत थिंकिंग रहती है? देखो यार, कोई बुरा माने भला माने, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों की वो इज्जत है हरियाणा इंडस्ट्री में जो होनी चाहिए। ये तो सिर्फ आप एक्ट्रेस की बात कर रहे हो, सिंगर की भी, जो फीमेल सिंगर है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो होनी चाहिए, बराबर का जोर तो वे भी लगा हुआ है गाना में, बराबर की मैंने तो वे भी करा। बिल्कुल तो ज्यादा रील बनवा में, अब तू इतनी रील बना ना बनावा, तो मैंने सोचा भाई अगला गाना किसी और पर करवाएंगे। तो ना फीमेल सिंगर की कोई जितनी वो डिजर्व करती है वो मिलती है, और मॉडल को तो मिलती ही नहीं है। मतलब उनको रिस्पेक्ट भी नहीं करते वो लोग, वो सिर्फ पता नहीं क्या ही ऑब्जेक्ट सा समझते हैं कि हाँ बस ठीक है इसको रोल करना है बस। बात भी वो उनके मतलब उनका जो उनके लिए बात करने का भी तरीका होता है ना, वो भी गलत होता है। इनफैक्ट हमारे लिए भी पीछे से हमें सुनता है कौन क्या कह रहा था, हमें पता चल जाता है। तो मतलब ये है मुद्दा हरियाणा में। और अब जैसे आप बता रहे हो कि फीमेल सिंगर की रिस्पेक्ट नहीं होती, जो बैकग्राउंड डांसर है फिर उनका क्या होगा? उनका तो कुछ भी वो नहीं होता बेचारों का। इतनी मेहनत करते हैं वो, मतलब देखो पूरे मतलब 12 घंटे की शिफ्ट लगा लो आप शूटिंग की, वो सुबह शाम डांस करते हैं, इतने रिटेक होते हैं, उनको पानी भी नहीं देता कोई। अच्छा। मतलब वो खुद ही पी लो बस। अब मेन लीड को तो देते हैं पानी वानी सब, उनको नहीं देता। बट जब मेरा कभी शूट होता ना तो मैं उनका बहुत वो रखती हूँ। मैं अगर मेरे लिए कुछ चीज आ रही है तो मैं बोलती हूँ इनको भी दो। मतलब एक कभी कभी सेट पर आपको ये चीजें लगती है कि ये तो एक तरीके से मजदूरी वाला काम हो गया? हाँ बिल्कुल, मजदूरी है, बेचारे घर चला। फिर आपने इस चीज को बदलने की कोशिश नहीं की, या फिर कोई मानता नहीं, या फिर मानता क्या है यार, वो पहले थोड़े कम लेते होंगे, थोड़ा बढ़ा दिए 200-300। अब मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छा ये बात बोली आपने, ये उनका भी होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब पेमेंट तो बढ़ाए एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकते तो। क्योंकि सब पेट के लिए करते हैं, और टाइम पे खाना नहीं मिलेगा सेट पे तो क्या फायदा? बिल्कुल सब पेट के लिए करते हैं भाई। आपने ये चीजें भी ऑब्जर्व की होगी कि हरियाणा इंडस्ट्री में जैसे एक वैनिटी वैन अब आने लगी, क्योंकि मॉडल को, एक्ट्रेस को सॉरी, और मेल सिंगर को स्पेशल दी जाती है, और जो बैकग्राउंड डांसर है या फिर पीछे डांस करने वाला है उनको वो ऐसे ही बैठे हैं। ये तो खैर हरियाणवी नहीं, हर जगह ही है ये तो। उनको नहीं वो चीज, और पता नहीं यार है ये चीज तो उनको बस ठीक है, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको जितना मेन लीड को मिलता है। अब इसके पीछे तो आपको रीजन पता ही है, मतलब कहीं ना कहीं यही लगता है उनको कि भाई ठीक है इनका ये काम है, मेन लीड को तो थोड़ा सा वो दिखाना ही पड़ता है ना, ओवर एक्स्ट्रा पैम्पर करके दिखाना पड़ता है। तो मैं ज्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ ना। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो इंस्टाग्राम चला हुआ है, जिस प्रकार लड़कियां किस तरीके से डांस करती है, आपने भी देखा होगा। बहुत ज्यादा ही हद कर देती है, कहीं तो गलत है ये चीज। ठीक है, एक लिमिट तक अच्छी लगती है चीजें, क्योंकि ओवरऑल
एट द एंड तो हम इंडियन है ना, भारत में रहते हैं हम, तो ठीक है हम क्रॉप टॉप डाल रहे हैं, जीन्स डाल रहे हैं, कुछ भी वो ठीक है, एक लिमिट है, मतलब फैशन की उसमें आ गया है ना, स्टाइल हाँ के जी। उसमें, बट बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर उन्हीं लड़कियों को फिर उनके लिए शायद मॉडल यूज मॉडल यूज कर सकते हैं उनके लिए, मतलब वो मॉडल है। उनके लिए होता, अब उनको मतलब वो चाहती है मॉडल उनको बोले तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं किसी लड़की के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि सब अपने पेट के लिए ही काम करती है वो भी, बट इंस्टा लेकिन पे ये जो हाँ कैसा काम जो ये ओवर होता है, ये हाँ, चीजें ये ओवर होती आपने है। काफी एक एक्ट्रेस है कहाँ की है, मतलब कपड़े उतार के डांस नहीं मतलब ये इस कोई तरीके ये से। कोई काम नहीं है, ये सीधा सरासर मतलब नग्नता है। और हम खिलाफ है इस चीज के, मैं भी खिलाफ हूँ। बदमाशी को रोकना चाहिए या इनको रोकना चाहिए? इनको रोकना चाहिए। हाँ अगर सच में ही मतलब हमें तो देखो लगता नहीं, लेकिन अगर सच में ही बदमाशी के गानों से बदमाश बन रहे हैं, ये सोच अगर पब्लिक की तो हो नहीं सकती है सोच, जनता की तो, सरकार की हो सकती है, ठीक है अगर कर दो बंद कोई बात नहीं, अब तो खैर कर ही रही हैं, लेकिन इनको उनसे ही पहले रोकना चाहिए। इनके अब जो जैसे इंस्टा सरकार पे ये कह रही है कि बदमाशी के गाने से लोग बच्चे बदमाश बन रहे हैं, हाँ, तो तो इनको इनको देखकर देख क्या के- बन रही है? पता नहीं क्या ही बनते हैं, मतलब फॉरेन का जो कल्चर है वो लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं यार, इतना ओपन, मतलब कई चीजें आ जाती है इंस्टा में, खुली आती है यार, अब तो बच्चे भी चलाते हैं इंस्टा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती है, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे कि इतना खुलापन, इतना नहीं होना चाहिए, उनको उनके अकाउंट बैन होने चाहिए। दुबई का कभी मन में आया जाने का प्लान बना हो कुछ? हाँ 2-3 बार बनाया दुबई का, कई बार शो के उससे लगा लो, घूमने के उससे, अच्छा। कंपनी की तरफ से लगा लो यार। तो मैं ना मतलब बता देती हूँ पहले, मेरे देती थी, मेरे में एक कमी थी, रिश्तेदारों में सब में क्लोज वन जो होते हैं, मैं वहां जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो चीज कैंसिल हो जाती क्या? है। हाँ ये चीज होती है, होती है, बिल्कुल बहुत सही गलत होती है चीज। तो अब मैं ना, अब जब तक वो चीज हो नहीं जाती ना, मैं किसी को नहीं बताती। जब घूम के आ जाओ ना तब बता करो, हाँ, लो ये फोटो वहाँ अब घूम जब के तक वो आई चीज मैं। होने जाती है ना, मैं किसी को नहीं बताती। अब मैंने ये मतलब ठान लिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी जब तक वो चीज होगी नहीं जो होने वाली है। जैसे काफी कलाकार ना इंटरनेशनल टूर कराए, काफी देशों में चले गए, उनके इवेंट वगैरह हो गए, आपका भी कभी इस प्रकार का कुछ आया है इन ऑफर? फ्यूचर है, इन फ्यूचर है। आए हैं, वो भी फिर कैंसिल हो गए। अच्छा बता दिया होगा आपने पहले। हाँ जो आपका कोलैब आया था केडी के साथ वेपन सॉन्ग का, केडी के बारे में क्या कहना चाहोगे? केडी देसी रॉक हाँ वो- एक ही है केडी हरियाणा में? एक ही है, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत एंडी बंदा है केडी देसी रॉक सर जो है, धनोदा से है वो, और मैं भी नरवाना से हूँ, तो एक वो तो आ ही जावे। देखो आप नरवाना से हो? हाँ मैं नरवाना, नरवाना से हो सच में? हाँ और रहते दिल्ली में हो? हाँ, तो मतलब एक जब नु हो जाओ ना कि नरवाना के हमारा गुआंढी कोई बंदा है, वो अपने पहले नु हो जाओ कि हाँ ये तो अपना वो है, भाई अपना है। हाँ, ये तो अपना है। मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग है केडी सर की, और सॉन्ग भी काफी करे हैं। मतलब एक ये चीज होती है कि वो कोई भी फीमेल, मतलब कोई भी सॉन्ग करते हैं ना, ड्यूट सॉन्ग सोचते हैं तो मेरे पास जरूर वो फोन करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं केडी सर के साथ। मासूम शर्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे इंसान है वो? मासूम शर्मा अगर इंसान देखा जाए तो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब हम तो खैर मिलते हैं, सॉन्ग करें साथ में, और ऐसे भी वहाँ जाते हैं, उनके घर में है ना स्टूडियो, हाँ, हाँ, तो बैठते गाँव हैं, में मतलब एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, अच्छी चीजें सिखाते हैं, और अच्छी वाइब आती है, मतलब उनसे वो नेगेटिव वाइब नहीं आती, अच्छे इंसान लगते हैं मुझे। एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी वो कागज को लेकर, क्या किस चीज की डील कर रहे थे आप? कोई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री वगैरह नाम करवा रहे थे क्या? मैं सोच रही थी कोई वहाँ बड़ा वीडियो concept डालने से आ गया हो? पहले, मगर ये पता नहीं क्या सोचेंगे लोग कि करवा लगे, कौन सी डील है वो, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जो सॉन्ग का, वो कौन से सॉन्ग का था वो? मेरे मित्र का। अच्छा, हाँ जी, लो भाई साइन कर दो, मैं हाँ। डील डन। बाकी अच्छे हैं वो। कितने का प्रोजेक्ट था वो, कितने लाख का प्रोजेक्ट था वो मेरे मित्र? ऐसे थोड़ी बताते हैं। थोड़ा सा हिंट दे दो, कितना लग जाता है आम एक सॉन्ग में? लग जाते हैं, अच्छे पैसे लग जाते हैं।
और जब मासूम शर्मा में करवाना हो, जब ज्यादा ये तो 10 लाख पे जाओगी बात। अच्छा क्या बात है। हाँ, और कोमल चौधरी ने 44 मिलियन व्यूज हो गए, कमा कितने लिए ये और बता दो। अरे यार कमाई या रेज नहीं बताया करते किसी 10 गुना 4 नो कमेंट्स। नो कमेंट्स 40 लाख अप्रोक्स। नो कमेंट्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाले आपके? अपकमिंग बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें मैंने लिख रखी है। पिटारे में बंद है। पिटारे में बंद है सॉन्ग है ये? अच्छा अरे मतलब अच्छा पिटारे में बंद है। गाने जो मैंने लिखे हैं और जो आने वाले हैं, कोलैब भी बहुत अच्छे आने वाले मेरे। और मतलब बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं कोलैब भी आने वाले हैं, और कई चीजें अच्छी आने। किस टाइप के सॉन्ग सुनने को मिलेगा अब कोमल चौधरी की ऑडियंस को? पंजाबी, हरियाणवी मिक्स। 3 जो बड़ी हस्तियां हैं जैसे उनके साथ कोलैब, कुछ ऐसे अच्छी चीजें आने वाली है। अब मैं सब कुछ बता नहीं सकती, हिंट नहीं दे सकती, क्योंकि फिर वो स्पार्क सा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई ये थे हमारे साथ हरियाणवी इंडस्ट्री की सिंगर कोमल चौधरी, जो राइटर भी है और एक्ट्रेस भी है। तो अंत में मैम अनोखा प्रयास चैनल टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? अनोखा प्रयास टीम मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब ये लोग जो है, हम जैसे जो आर्टिस्ट है उनको लेके आते हैं, उनकी मतलब हमारी फेस वैल्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है चीज़ें। हमारी लाइफ से जुड़ी चीज़ें जो आपको नहीं पता, इनके ज़रिए आपको चीज़ें पता चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू। बस यही कहना चाहती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।